छोटा पैकेट बड़ा धमाका तो सुना होगा, अब उसका जीता जागता एग्जाम्पल भी आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं आज एक ऐसी गाड़ी के साथ आ चुका हूं जो दिखने में तो बहुत छोटी है और लोगों को हमेशा हैरत में डाल देती है। क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई देखने में तो ये सब 4 मीटर एसयूवी लग रही है, अब 4 मीटर से कम की गाड़ी के अंदर 7 सीटर मिलना तो पॉसिबल नहीं है। तो एक बड़ी हैरत में तो ये पड़ जाते हैं कि इस गाड़ी में 7 सीटर आता कैसे है और ये गाड़ी इंडिया की पैसा वसूल गाड़ी कैसे है, क्योंकि ये नंबर 1 गाड़ी है अगर पैसा वसूल, तो फिर ये 7 सीटर कैसे है। इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि मैं आ चुका हूं रेनॉ की नई ट्राइबर के साथ। अब ये ट्राइबर 2025 में अपडेट हो चुकी है, बदल चुकी है, नया अवतार आ चुका है, क्या क्या चीजें गाड़ी के अंदर आ चुकी है, सारी चीजें बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नई नवेली रेनॉ ट्राइबर 2025 की सभी डिटेल्स के बारे में। अब बात करते हैं गाड़ी के लुक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें नई मिल रही हैं और गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं डिज़ाइन वाइज। अब गाड़ी में जहां पर फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट प्रोफाइल को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया गया है। यहां पर जब आप लोग देखेंगे तो यहां पर अब ज़्यादा ग्लॉसी फिनिश आ चुका है, पियानो ब्लैक फिनिश दिख रहा है थ्रू आउट द। आप लोगों को जो ग्रिल है वो इसके अंदर आप लोगों को वर्टिकल स्लैट्स मिल रहे हैं। ये इंडिविजुअल वर्टिकल स्लैट्स गाड़ी को बहुत ही डिफरेंट लुक दे रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों को रेनॉ का जो नया लोगो है, ये 2D लोगो है जो इसके अंदर यहाँ पर दिया गया है। बाकी बम्पर के अंदर भी मेजर चेंजेस किए गए हैं कि यहाँ पर आप लोगों को एयर वेंट्स दे दी गई हैं, जिससे आप लोगों की गाड़ी के अंदर जो है यहाँ से एयर इनटेक्स हो सकती हैं और आप लोग जो है गाड़ी को थोड़ा सा और एरोडायनामिक बनाया जा सकता है। बाकी गाड़ी के अंदर यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग को जो LED लाइट्स मिलती हैं इसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, रीडिज़ाइन कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर आप लोग को इंटीग्रेटेड LED DRS भी मिल रही है। और नीचे जब आप लोग आते हैं तो यहाँ पर लोअर बम्पर पे आप लोगों को इसकी फॉग लैंप्स भी देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर एल्यूमिनियम फिनिश भी दिया गया है जो गाड़ी को एक ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा शार्पर लुक दे रहा है। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो गाड़ी के अंदर जो फ्रंट प्रोफाइल है ये ज़्यादा प्रीमियम नज़र आ रही है और यहाँ पर कैरेक्टर लाइंस आ चुकी हैं गाड़ी के अंदर यहाँ पर इस तरीके से, जो गाड़ी को एक ना सिर्फ प्रीमियम बल्कि एक शार्पर लुक भी दे देती है। वहीं साइड प्रोफाइल की अगर बात करते हैं, देखिए साइड प्रोफाइल में जब आप गाड़ी को यहाँ से देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि भाई यहाँ पर जो साइड मिरर्स दिए गए हैं यानी ORVMs दिए गए हैं ये ग्लॉसी ब्लैक कलर के हैं। इसके जो रूफ है वो भी आप लोग को डुअल टोन में मिल रही है, यानी यहाँ पर जो ये कलर है इसका नाम शैडो ग्रे है। अब शैडो ग्रे कलर यहाँ पर दिया गया है लेकिन इसकी रूफ जो है ये ब्लैक कलर की है, तो इसे कहते हैं डुअल टोन कलर। अब अगर कलर्स की बात करते हैं तो टोटल 9 कलर ऑप्शंस रेनॉ ट्राइबर के अंदर आते हैं। हाल ही में नए अपडेट के बाद 3 कलर ऑप्शंस को ऐड कर दिए गए हैं, जहां पर ज़ंस्कार ब्लू है, शैडो ग्रे है जो मेरे सामने खड़ा है और टेराकोटा है, जहां पर टेराकोटा जो है कलर वो बहुत ही डिफरेंट और फ्लैशी सा कलर है जो इसके अंदर ऐड किया गया है। टोटल न्यू कलर ऑप्शंस ऐड किए गए हैं, 3 कलर ऑप्शंस ऐड किए गए हैं। 6 कलर ऑप्शंस के अंदर सिंगल टोन में आते हैं और 3 कलर जो है वो डुअल टोन के अंदर आते हैं। ये डुअल टोन ऑप्शन है, शैडो ग्रे है, डुअल कलर्स के साथ आता है, यहाँ पर ब्लैक कलर की रूफ्स के अंदर मिलती है। तो टोटल 9 कलर ऑप्शंस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, जो आपकी पर्सनैलिटी हो, जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हो उसके हिसाब से कलर चॉइस कर सकते हैं। तो कलर चॉइस के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस रेनॉ ने दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप आते हैं तो नीचे आप देखेंगे बहुत ही स्मार्ट तरीके से यहाँ पर स्टाइलाइज्ड व्हील दे दिए गए हैं। मतलब ये कोई एलॉय व्हील्स नहीं है बट एलॉय जैसे दिखने वाले व्हील कवर्स इसके अंदर दे दिए गए हैं जो कि आप लोग फील भी कर सकते हैं, बट देखने में कोई कह नहीं सकता कि इसके अंदर आप लोग को एलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं। ये बिल्कुल एलॉय दिख रहे हैं क्योंकि ये डुअल टोन है। यहाँ पर आप लोग को सिल्वर और ब्लैक कलर नज़र आता है जो बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। तो इसलिए इस गाड़ी के अंदर जो है जो स्टाइलाइज्ड व्हील है ये आप लोगों को एलॉयज नहीं मिलते हैं, बट एलॉयज से कम भी नहीं है। बाकी अगर यहाँ पर आते हैं साइड प्रोफाइल में एक बड़ा चेंज ये किया गया है कि यहाँ पर जो आप लोग को डोर हैंडल्स हैं ये भी आप लोग को ग्लॉसी ब्लैक नज़र आ जाएंगे। बाकी ऊपर आप लोग को रूफ रेल्स मिलती है, जो टॉप मॉडल्स हैं वहाँ पर आप लोग को रूफ रेल्स देखने को मिल जाएगी। और पीछे जब आप आते हैं तो आप लोग को बहुत ही क्लीन लुक मिलता है और वो क्लीन लुक ये है कि यहाँ पर भी आप लोग को जो टेल लैम्प्स हैं ये आप लोग को नॉर्मल सिल्वर या वाइट कलर के टेल लैम्प्स नहीं मिल रहे हैं, बल्कि यहाँ पर स्मोक कलर मिलता है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ब्लैक दिया गया है, स्मोकी सा फील आता है, ब्लैक सा फील आता है। और यहाँ पर भी आप लोग को ग्लॉसी ब्लैक से फिनिश में यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है एलिमेंट। बाकी यहाँ पर लोगो आ रहा है रेनॉ का और सिल्वर कलर से यहाँ पर ट्राइबर लिखा हुआ है और कोई वेरिएंट वगैरह नहीं लिखा हुआ है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करी गई है। बहुत ही क्लीन लुक पीछे से भी आ रहा है और गाड़ी के अंदर
खासियत ये है कि यहाँ पर आप लोग को डुअल फिनिश यहाँ पर भी मिल रहा है। बम्पर आप लोग को ब्लैक कलर का मिल रहा है, यहाँ पर क्लैडिंग सिल्वर कलर से भी लगी हुई है। तो ये चीज़ जो है आप लोग को एक बहुत ही अच्छा लुक दे देती है कि भाई अगर ये बजट कार है, यहाँ पर आप लोग को बजट 7 सीटर कहलाती है। अब ये बजट 7 सीटर आप लोग को कहीं बजट फील नहीं कराती है। हर जगह आप लोग को डुअल फिनिश मिल रहा है, डुअल टोन कलर्स मिल रहे हैं। कहीं भी आप लोग को वो ब्लैक कलर जो प्लेन ब्लैक होता है, जो नॉर्मल बाकी राइवल्स के अंदर दिया जाता है, वो चीज़ इसके अंदर नहीं मिलती है। तो स्टाइल का काफ़ी ध्यान रखा गया है। गाड़ी के अंदर लुक्स एंड डिज़ाइन को पूरी तरीके से बदल दिया गया है और नए अपडेट के बाद 3 कलर्स को भी ऐड कर दिया गया है। तो भाई ये है रेनो ट्राइबर के लुक्स और डिज़ाइन। अब बात करते हैं कि गाड़ी के अंदर इंजन कौन सा दिया गया है, दिल कितना दमदार है और किस तरीके से इसके अंदर परफॉर्मेंस वगैरह मिल जाती है। अब अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो भाई ये गाड़ी जो है आप लोगों को थोड़ा सा लिमिटेड ऑप्शंस देती है, जहां पर आप लोग को इस गाड़ी के अंदर सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, जो 1 लीटर का 3 सिलेंडर वाला नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। इसके अंदर ये इंजन जो है ये इस तरीके से बनाया गया है, मतलब अगर आप लोग सिटी में कम्यूट करना चाहते हैं या फिर आप लोग डे टू डे रनिंग करना चाहते हैं, घर से ऑफिस जाना चाहते हैं, या फिर आप लोग ओकेजनली लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना चाहते हैं, तब आप इस गाड़ी से जा सकते हैं। बट जहाँ पर पावर फिगर्स की बात है तो इस गाड़ी के अंदर 72 PS की पावर मिलती है और 96 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है। अब पिकअप तो गाड़ी का ठीक ठाक है, अच्छा खासा मिल जाता है, बट जहाँ पर पावर स्पेसिफिकेशंस की बात होती है तो थोड़ा सा लिमिटेड पावर मिलेगी। राइवल्स के मुकाबले भी इस गाड़ी के अंदर थोड़ा सा कम पावर मिलती है, जो कि और इंप्रूव हो सकती थी अगर रेनो इसके अंदर टर्बो इंजन को इंट्रोड्यूस कर दे, तो वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा और बेटर पावर मिल सकती है। हो सकता है इन फ्यूचर रेनो ट्राइबर जो है एक नए इंजन के साथ आ जाए, जहां पर टर्बो इंजन इसके अंदर दे दिया जाए। अगर 1 लीटर का ही टर्बो इंजन दे दिया जाए तो फिर ये 7 सीटर है, थोड़ा सा पावर अच्छी रहेगी। तो अगर आप लोग सामान के साथ भी ड्राइव कर रहे हैं, फैमिली के साथ भी ड्राइव कर रहे हैं, तो अच्छा खासा आप लोगों को गाड़ी जो है वो फील कराएगी, बट आप लोग को अंडर पावर फील नहीं करेगी। बट स्टिल ये गाड़ी काफ़ी अच्छी चलती है। और अगर बात करते हैं इसके अंदर क्या माइलेज वगैरह मिल जाता है, देखिए इस गाड़ी का जो माइलेज है वो तकरीबन आप लोगों को 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर मिलेगा। बट एक्चुअल में मुझे जो मिल रहा है माइलेज वो इसलिए क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से चला के आया हूँ और मैंने सिटी में चलाया है, रोड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। तो फिलहाल मुझे इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 19 से लेकर 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ईजिली दिख रहा है। अब अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में थोड़ा सा इनएक्यूरेसी भी होगी तब भी 18-19 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज तो इस गाड़ी के अंदर मिल ही रहा है। मतलब भाई माइलेज तो बहुत दमदार है। अब गाड़ी की किस तरीके से परफॉर्मेंस है, चलने में किस तरीके से फील होती है, किस तरीके से दिखाई पड़ती है, उसकी डिटेलिंग के लिए एक ड्राइव रिव्यू बनाएंगे, जहां पर आपको अलग से ड्राइव करके सारे एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, किस तरीके से हर चीज़ फील होती है। बिल्कुल वो आपको फील देंगे जिस तरीके से आप ही गाड़ी चला रहे होंगे। तो उसके लिए आप लोग ड्राइव रिव्यू देख सकते हैं। बट फिलहाल यहाँ पर हमने इस गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में बता दिया है कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाती है, बट और बेटर मिल सकती थी अगर इसके अंदर टर्बो पेट्रोल इंजन दे दिया जाता। बाकी यही था इसके इंजन में। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की तरफ कि इसके अंदर बजट कार है तो क्या इसको बजट कार्स की तरह फीचर कम दिए गए हैं, कहीं कॉस्ट कटिंग करी गई है, कौन कौन से फीचर गाड़ी में मिलते हैं, आइए जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो फाइनली मैं ट्राइबर के अंदर आ चुका हूँ, रेनो ट्राइबर के अंदर आके बैठ चुका हूँ। अब आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप लोग जब सामने से देखेंगे तो आपको लोगों को लगेगा कि भाई एक्चुअल में ये चीज़ के अंदर बहुत ही थॉटफुल तरीके से इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है। जब आप लोग अंदर आते हैं तो अब ये कॉम्पैक्ट कार है और कॉम्पैक्ट कार होने के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर जो आप लोग को कैबिन दिया गया है ये थोड़ा सा बेज कलर में आता है। यहाँ पर पूरी तरीके से बेज है, वहाँ पर भी बेज है और डुअल टोन में हर जगह आप लोग को कलर्स दिखते हैं। बट इसके जो डैशबोर्ड है यहाँ पर आप लोग को 3 कलर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर ये ब्लैक है, यहाँ पर ये वुडन फिनिश देने के लिए यहाँ पर पैटर्न्स बनाए गए हैं, वुडन फिनिश है बीच में, और यहाँ पर आप लोग को बेज कलर है। हालांकि सॉफ्ट टच मटेरियल्स नहीं है बट देखने में ये सॉफ्ट टच ही नज़र आता है। बट अगर बात करते हैं फीचर वाइज क्या गाड़ी के अंदर दिया गया है तो केबिन वाइज तो गाड़ी में कहीं आप लोग को वो बेस वाला फील नहीं आ रहा है, वो आप लोग को बजट वाला फील नहीं आ रहा है, आपको प्रीमियम फील ही दिया जा रहा है क्योंकि डुअल टोन कलर्स हैं, बेज कलर है, गाड़ी के अंदर एरीनेस भी है। अगर फीचर वाइज बात करते हैं, देखिए स्टीयरिंग इसके अंदर आप लोगों को फ्लैट बॉटम थोड़ा सा दिया जा रहा है। यहाँ पर छोटा स्टीयरिंग ही है, बहुत बड़ा स्टीयरिंग नहीं दिया गया है। 7 सीटर के हिसाब से छोटा स्टीयरिंग है। इसके ऊपर आप लोगों को कंट्रोल्स दिख जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कुछ वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर सोर्स जो ब्लूटूथ है, वायरलेस कनेक्टिविटी है, उसके लिए बटन दिया गया है। यहाँ पर आप लोग को राइट हैंड साइड पे क्रूज कंट्रोल के बटन दिए गए हैं, बट क्रूज को यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर एक स्विच दिया गया है, जिस तरीके से घरों में स्विच होते हैं ऐसे ऊपर नीचे बंद करने वाले, उस तरीके से यहाँ पे आप लोग क्रूज को ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। अब इसके पीछे आप लोग को लग रहा होगा कि भाई ये तो यहाँ पर क्यों दे दिया गया है, इसके पीछे एक
थॉट है, जैसे कि मैंने बताया। अब वो ये है कि जब आप लोग गाड़ी चलाते हैं, स्टीयरिंग चला रहे हैं आप लोग, तो आपका कभी कभी यहाँ पर हाथ दब जाता है और आप लोग यहाँ पर जो है क्रूज़ कंट्रोल पे क्लिक कर देते हैं, बट आप लोग क्रूज़ पे नहीं लगाना चाहते थे। तो अगर आप लोग को ये बेख्याली में यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल ना क्लिक हो जाए तो यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं आप लोग। और अगर आप चाहते हैं कि हाईवे पर आ चुके हैं, आप क्रूज़ कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी बार बार, तो आप लोग यहाँ से एक बार ऑन कर दीजिए, देन स्टीयरिंग से ही आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बार बार आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ ऑन एंड ऑफ के लिए है, मतलब पूरी तरीके से ऑफ हो जाएगा और ऑन हो जाएगा। बाकी चार्जिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर USB पोर्ट दिया गया है, टाइप A साइज़ है, यहाँ पर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, वायरलेस एंट्री गाड़ी के अंदर मिल जाती है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी मिलता है, मतलब जब आप लोग गाड़ी के पास आते हैं, दूर जाते हैं, ये गाड़ी बंद हो जाती है, खुल जाती है, अपने आप पहचान जाती है आपको। साथ ही यहाँ पर स्पेस दिया गया है ताकि आप लोग इस तरीके से की या वॉलेट वगैरह इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं। और खासियत ये है कि चार्जिंग करते करते यहाँ पर एक स्विच दिया गया है जो कि ऑन एंड ऑफ का स्विच है, जहाँ पर आप लोग को लाइट जल जाती है। अगर मान लीजिए कि आप लोग जब भी नॉर्मल गाड़ियों में वायरलेस चार्जिंग के लिए मोबाइल रखते हैं, तो आपने अगर यहाँ पर गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल रख दिया इस तरीके से, तो आपको पता नहीं चलता कि वो चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक लाइट दी गई है, वो रेड होगी तो मतलब चार्ज नहीं हो रहा है, और ब्लू हो जाती है तो मतलब ये है कि आपका मोबाइल चार्ज होने लग गया है। तो अगेन एक बहुत ही थॉटफुल सी चीज़ है। बाकी यहाँ पर चेयर वाला फील आता है, यहाँ पर आप लोग को जो है एक इंडिविजुअल ड्राइवर के लिए इस तरीके से सेपरेट आर्मरेस्ट दिया गया है, जो कि अगेन एक बहुत ही थॉटफुल सी चीज़ है। बट यहाँ पर को पैसेंजर की बात आती है तो वहाँ पर थोड़ी सी कमी लग रही है कि यहाँ पर भी इनके लिए भी एटलीस्ट एक आर्मरेस्ट दे दिया जाता तो यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रीमियमनेस फील हो जाती। बाकी यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कोई मिरर वगैरह नहीं दिया गया है ड्राइवर के लिए, बट साइड पैसेंजर के लिए यहाँ पर मिरर इस तरीके से दिया गया है। लाइट वगैरह तो नहीं है, बाकी सेंटर में लाइट दी गई है जो इस तरीके से चलती है, यहाँ पर सेंटर में आपको लाइट भी दी गई है। बाकी अगर सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो यहाँ पर TFT दिया गया है। बाकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है, जो यहाँ पर आप लोग को जो है 8 इंचेस की दी गई है। इसके अंदर वायरलेस मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मतलब आप लोग को वायर लगाने की कोई झंझट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग अपना ब्लूटूथ ऑन करिए, वाईफाई ऑन करिए, आप लोग कनेक्ट कर लीजिए इसके एंड्रॉयड ऑटो, अगर आपके पास एंड्रॉयड है, और अगर आपके पास एप्पल है तो आप लोग एप्पल कारप्ले यूज़ कर सकते हैं। और ये वायरलेस है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी कुछ कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं, पार्किंग लाइट्स के ऑप्शंस यहाँ पर आप लोग को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को विंड्स के कंट्रोल हैं, यहाँ पर जो लाइट्स है, हज़ार्ड लाइट होती है। बाकी गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन यहाँ पर दिया गया है, और बाकी यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया जिसको आप लोग ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, ये एक बहुत ही पैसा वसूल प्लस प्रैक्टिकल कार है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो एक बटन दबाएंगे तो यहाँ पर भी एक ग्लोब बॉक्स खुल जाता है, दूसरा ग्लोब बॉक्स यहाँ पर खुल जाता है, जो कि एक अच्छा खासा बड़ा स्टोरेज, जिसके अंदर एक फाइल भी रखी हुई है, वॉलेट वगैरह भी रखा हुआ है, अच्छा स्पेस है जहाँ पे आप सामान भी रख सकते हैं। और सेंटर कंसोल में आर्मरेस्ट के नीचे एक बहुत बड़ा सा स्पेस भी मिल जाता है, जिसके अंदर एक पूरी बॉटल आ सकती है 1/2 लीटर की, जो कि आप लोग, ये फ्रिज है, मतलब 2 फ्रिज गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, मतलब उसको कूलिंग ग्लोब बॉक्स कहते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को कूल ग्लोब बॉक्स सेंटर में भी मिलता है और यहाँ पर भी मिलता है। गाड़ी के अंदर जो AC हैं वो ट्विन AC दिए गए हैं, मतलब आप लोग यहाँ से एक बार AC को ऑन कर दीजिए, एयर वेंट्स को आप लोग यहाँ से सामने के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, और पीछे के लिए रियर पैसेंजर्स के लिए भी आप लोग को AC वेंट्स दी गई हैं, जिसको आप लोग पीछे बैठ के ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं रियर सीट पे चलता हूँ, वहाँ पर कितना स्पेस मिल रहा है वो सारी चीज़ों के साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि AC कैसे कंट्रोल कर सकते हैं रियर सीट का। तो अब मैं आ चुका हूँ इसके 3rd रो में। अब 3rd रो में बैठ तो चुका हूँ यहाँ पर आके, लेकिन अगर बात करूँगा थोड़ा सा स्पेस कम मिलता है। अगर इस सीट को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं तो थोड़ा सा स्पेस और कम हो जाएगा, लेकिन अगर ये सीट थोड़ी सी आगे हो जाए, क्योंकि ये 2nd रो को भी हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अगर इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं इजीली बैठ सकता हूँ, और 2 लोग भी यहाँ पर बैठ सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव के लिए, मेरे जैसे मोटे लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर पतले हैं आप और पीछे बैठ सकते हैं, या बच्चे पीछे बैठ सकते हैं, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 एयर वेंट्स भी दी गई हैं, जो कि आराम से आप लोग उसको पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, सामान रखने की जगह भी है, और यहाँ पर भी जगह दी गई है, और पीछे सीट बेल्ट भी दी गई हैं, तो काफ़ी सेफ्टी भी है पीछे, मतलब सेफ्टी आपके लिए आप लोगों को सीट बेल्ट भी दी गई है, और स्पेस भी ठीक ठाक ही मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइट स्पेस है, बट जो लोग पतले होंगे उनके लिए अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा, और आप इस पर बैठ के पीछे जो है वो आराम से ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो अब बैठते हैं इसके 2nd रो में, और आप लोगों को दिखाते हैं कि भाई AC वेंट्स कहाँ पर मिल रही है यहाँ पे। तो 2nd रो में बैठने के बाद अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है भाई, 2nd रो में तो बहुत अच्छा स्पेस है। और यहाँ पर अगर नी रूम, लेग रूम की बात करें तो वो भी अच्छा खासा है। यहाँ पर सीट को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं,
कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको इतना भी आगे कर लेता हूँ तो मेरे लिए अच्छा खासा स्पेस है और पीछे स्पेस बन जाएगा ताकि मैं वहाँ पर पीछे आराम से बैठ सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको पीछे रखूँगा तब थोड़ा सा टाइट स्पेस हो जाएगा थर्ड रो के लिए। लेकिन अगर आप लोग 4-5 ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग पीछे आराम से बैठना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा आप लोग को आगे करना पड़ेगा, जो दोनों ही सीट आगे हो जाती हैं। अब अगर बात करते हैं सेंटर में, तो एक कमी नज़र आ रही है जो आप लोग समझ ही रहे होंगे, जहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अगर आर्मरेस्ट मिल जाता तो अगर यहाँ पर 2 लोग ही बैठे होते तो यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ सकते। एक खासियत ये है कि यहाँ पर फ्लैट बोर्ड मिल रहा है। उस फ्लैट बोर्ड होने की वजह से आप लोग ईजिली यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं। बाकी पीछे आप लोग को जो एयर वेंट्स मिलती हैं वो आप लोग को यहाँ पर डोर में मिलती हैं। जब आप लोग देख रहे होंगे ये पिलर के अंदर दोनों साइड एसी वेंट्स दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे वेंट्स है, यहाँ पर भी 2 वेंट्स हैं, पीछे भी 2 एयर वेंट्स हैं, यहाँ पर भी पिलर्स पे भी 2 एयर वेंट्स हैं और यहाँ पर भी लाइट दी गई है और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से हैंडल दिए गए हैं बैठने के लिए। तो यहाँ पर स्पेस बहुत अच्छा है और एसी वेंट्स भी मिल रही हैं। मैंने आपको बताया था कि सेकंड रो में आप लोग एसी वेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई सेकंड रो में आप लोग एसी वेंट्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं, किस तरीके से कूलिंग वगैरह रहनी चाहिए। तो फिर आप लोग बार बार ड्राइवर को परेशान ना करें, इसलिए यहाँ पर सेंटर कंसोल में एक स्विच दिया गया है जो कि एक फ़ैन कंट्रोलर है, जिसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। फ़ैन 1, 2, 3 पे आप लोग सेट कर सकते हैं। ये जो फ्रिज दिया गया है इसकी भी कूलिंग सेट हो जाएगी। रियर सीट की जहाँ पर पैसेंजर्स के लिए भी जो पिलर्स पे वेंट्स दी गई हैं इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं और ये ऊपर वाली वेंट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो सिर्फ आप लोग इसी बटन से कंट्रोल कर सकते हैं और आगे से भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब आपको बार बार ड्राइवर को परेशान नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारी थॉटफुल चीज़ें रेनो ने अपनी इस कॉम्पैक्ट सी MPV के अंदर दे दी हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आई हैं। बाकी और गाड़ी की चीज़ें अंदर क्या क्या फीचर वगैरह मिलते हैं और गाड़ी के अंदर क्या प्राइस दिया गया है, आइए ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। और डायमेंशंस वगैरह क्या हैं, गाड़ी के कितना ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह मिल जाता है, स्टेपनी कहाँ पर है, बूट स्पेस कितना मिलता है, आइए ज़रा उस पर नज़र डाल लेते हैं। अब आजकल सभी कस्टमर्स गाड़ी लेने से पहले सेफ्टी के बारे में ज़रूर ध्यान देते हैं, लेकिन जहाँ पर रेनो ड्राइवर की सेफ्टी की बात है तो कंपनी ने फीचर वाइज तो कोई कमी नहीं रखी है, ना ही इंटीरियर की फीचर्स ना ही एक्सटीरियर की फीचर्स, बल्कि सेफ्टी भी इसके अंदर दी गई हैं। इसके अंदर सेफ्टी के वाइज आप लोग को जो है 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं। ये 6 एयर बैग्स हैं, इसके साथ ABS मिलता है आप लोगों को, EBD मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। इसके अंदर आप लोग बैठे बैठे चारों टायर में कितनी हवा है वो भी चेक कर सकते हैं, पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, रियर कैमरा मिल जाता है। ये सारी चीज़ें गाड़ी को ना सिर्फ ओवरऑल सेफ बनाती हैं बल्कि स्मार्टर भी बनाती हैं। और साथ ही अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो ये गाड़ी के अंदर आप लोग को ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 182 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और गाड़ी के अंदर अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। और रियर स्पेस पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि भाई गाड़ी के अंदर रियर स्पेस कितना मिल जाता है। आइए मैं आपको पीछे लेके चलता हूं और दिखाता हूं। देखिए 7 सीटर कार है, अगर मैं 7 सीट को ओपन रखूंगा, 7 सीट्स को ओपन रखूंगा तो स्पेस थोड़ा सा कम मिलता है, बट स्टिल आप लोग सामान वगैरह तो रख ही सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से बटन दबाना होता है और ये सीट अपने आप खुल जाती है। यहाँ पर आप लोग को 84 लीटर के आसपास बूट स्पेस मिलता है, जहाँ पर आप लोग छोटी सी इस तरीके से सूटकेस रख सकते हैं, यहाँ पर बैग रख सकते हैं, यहाँ पर भी लैपटॉप बैग रख सकते हैं। मैंने फिलहाल कैमरा बैग रखा हुआ है। बट अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर स्पेस कम है और आप लोग को ज़्यादा स्पेस चाहिए, आप लोग सिर्फ 3-4 लोग ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर आप लोग इस सीट को नीचे भी कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से टम्बल डाउन भी हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से टम्बल डाउन हो जाती हैं, दोनों सीट्स नीचे हो जाती हैं इस तरीके से। लेकिन अगर आपको अभी भी और सामान रखना है और आप लोग ज़्यादा लोग नहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोग ये दोनों सीट्स को बाहर निकाल सकते हैं। मतलब इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आप लोग इसको चेयर बना के बैठ भी सकते हैं। और ये सीट इतनी ज़्यादा आसानी से बाहर निकल आती हैं कि आप लोग इसको एक बैग में कैरी कर सकते हैं। जो रेनो अपनी तरफ से एक बैग भी एक्सेसरीज के तौर पे आप लोग ले सकते हैं, जो कि किट बैग होता है, जिसके अंदर ये पूरी तरीके से मतलब नीचे से भी सीट रिमूव हो जाती है, ये पूरी 3rd रो बाहर निकल आती है। तो ये पोर्टेबल है, आप लोग निकाल के यहाँ पर अगर आप लोग कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं, बाहर गए हुए हैं, घूमने गए हुए हैं, पहाड़ पे गए हुए हैं और आप कैंपिंग कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, सुबह आप लोग चेयर को बाहर निकाल के इस तरीके से सीट्स को बाहर निकाल के बैठ भी सकते हैं। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है कि बहुत थॉटफुल सी चीज़ है। जैसे कि मैंने बताया कि रेनो ने गाड़ी तो बजट में बनाई ही बनाई है, बल्कि गाड़ी के अंदर कोई कमी भी नहीं रखी है। चीज़ें बहुत थॉटफुल हैं और आप लोग को जो है सीट आप बाहर निकाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग बार बार ऊपर भी कर सकते हैं और बहुत आसानी से ये देखिए सीट बाहर भी निकल आई है। ये देखिए ये सीट इस तरीके से बाहर निकल आई है और मैं चाहे इसको यहाँ पर रख सकता हूँ
और मैं नीचे वाली सीट को भी आसानी से निकाल सकता हूँ। तो ये सारी सीट्स को निकाल के मैं अपने हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ बहुत कमाल की दी है रेनो ने अपनी इस गाड़ी के अंदर। और अगर मैं इसको पूरी तरीके से सीट्स निकालने के बाद थर्ड रो की अगर बात करता हूँ तो 625 लीटर का बूट स्पेस बन जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी एसयूवी जितना स्पेस है। 625 लीटर का बूट स्पेस आप लोग थर्ड रो को निकाल दीजिए, इजीली आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 7 सीट्स के साथ आप लोग को 84 लीटर का ही बूट स्पेस इसके अंदर मिल जाता है। तो भाई रेनो ट्राइबर के अंदर फीचर्स की लिस्ट कंप्लीट नहीं होती है, मतलब इतने फीचर कंपनी ने बजट मॉडल के अंदर भी दे दिए हैं कि शायद आप थक जाएंगे सुनते सुनते, क्योंकि मैं भी बताते बताते अब थक रहा हूँ कि इसके अंदर वायरलेस फ़ोन चार्जर तो मैंने आपको दिखाई दिया है, लेकिन इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी मिल जाते हैं। मतलब आप लोग ऑटो पे सेट कर दीजिए, जब आप लोग को अंधेरा हो जाएगा अपने आप हेडलैम्प्स खुल जाते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, मतलब आप लोग अगर बारिश हो रही है तो अपने आप ये रेन सेंसिंग को रेन को सेंस करके अपने आप वाइपर ऑन हो जाते हैं। साथ ही इसके अंदर एक क्रूज कंट्रोल मिल रहा है और इसके अंदर फॉलो मी हेडलैम्प्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। मतलब गाड़ी को अगर आप रात में खड़ी करते हैं और अंधेरा बहुत ज़्यादा है, आप लोग को घर का रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है कि जाना कहाँ पर है, तो गाड़ी को लॉक करने के बाद भी कुछ देर तक हेडलैम्प्स ऑन रहते हैं। और हेडलैम्प्स ऑन इसलिए रहते हैं ताकि आपको, उसको फॉलो मी हेडलैम्प्स इसीलिए कहा जाता है ताकि आपको रास्ता दिखा सके कि आपको अपने घर की तरफ जाना है, आपको सड़क पर रोशनी दिख सके। अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो भी आपको ये गाड़ी जो है मदद करती है। तो ये सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर दी जा रही हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि भाई गाड़ी के अंदर वारंटी वगैरह का क्या सीन है, क्योंकि ये गाड़ी के अंदर सेफ्टी वगैरह तो मिल रही है, बट वारंटी आजकल गाड़ियों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आती हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर वो एश्योरिटी आपको मिलती है, क्योंकि इसके अंदर स्टैंडर्ड 3 ईयर्स की वारंटी मिलती है, 1 लाख किलोमीटर तक वारंटी मिल जाती है, या फिर आप लोग जो है एक्सटेंड करा सकते हैं 7 साल तक, या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। तो 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की आप लोग को वारंटी स्टैंडर्ड दी जाती है, या फिर अगर आपको एक्सटेंड कराना है तो 7 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर तक आप लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर अब बात करते हैं मुद्दे की, और मुद्दा हमेशा ये रहता है कि भाई सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, गाड़ी के अंदर लुक्स अच्छे हैं, डिज़ाइन अच्छे हैं, फीचर बहुत कमाल के मिल रहे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है फीचर की, स्टोरेज स्पेस बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अब बात आती है मुद्दे की, और मुद्दा हमेशा ये होता है कि भाई कितने प्राइस पर आती है। 7 सीटर है, बजट बोले जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पैसा वसूल है, इंडिया की नंबर 1 पैसा वसूल कार है। कैसे पैसा वसूल है? इसलिए पैसा वसूल है जहां पर इसके राइवल्स की बेस मॉडल की शुरुआत हो रही है। यानी अगर मैं अर्टिगा की बात करता हूं तो अर्टिगा जहां से बेस मॉडल स्टार्ट हो रहा है वहां पर इसका टॉप मॉडल खत्म हो रहा है। मतलब ये है कि पहले अगर बात करता हूं जीएसटी से पहले, जो जीएसटी 2.0 आया है, जहां पर पहले का प्राइस इसमें 6,29,000 रुपए का एक शोरूम पड़ता था, 6,29,000 रुपीज़ का एक शोरूम प्राइस पहले पड़ता था। लेकिन अब ये प्राइस 53,000 रुपीज़ कम हो चुका है, और ये नया प्राइस जो है 5,76,000 रुपये का हो गया है, 5,76,000 रुपीज़ का हो चुका है हमारी इंग्लिश गैंग के लिए। और टॉप मॉडल की अगर बात करते हैं तो टॉप मॉडल पहले 9 लाख रुपीज़ का आता था, अब ये मॉडल 80,000 रुपये के आसपास सस्ता हो चुका है, जो तकरीबन 8,59,000 रुपीज़ के आसपास हो चुका है। गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं। बेस मॉडल स्टार्ट होता है ऑथेंटिक से, देन इवोल्यूशन, टेक्नो, इमोशन, देन इमोशन जो है ये टॉप मॉडल है, और इमोशंस के अंदर ही आप लोग को गाड़ी का इमोशन नज़र आता है, क्योंकि उसके अंदर ही आप लोग को AMT ट्रांसमिशन भी मिलता है। जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है गाड़ी का, वो आपको ऑटोमेटिक जो मिलेगा वो आपको इमोशन वाले टॉप वेरिएंट के अंदर ही देखने को मिलता है। तो टोटल 4 तरह के वेरिएंट्स इसके अंदर आते हैं, 9 कलर ऑप्शन इसके अंदर आते हैं। अब बात करते हैं वर्डिक्ट की, गाड़ी कैसी है। देखिए, ये गाड़ी उन लोगों के लिए बनाई गई है जो लोग सिटी के अंदर कम्यूट करना चाहते हैं, स्टिल उनको एक 7 सीटर गाड़ी चाहिए। अब अगर आप 7 सीटर गाड़ियों को देखेंगे तो यूजुअली उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। लोग इसलिए 7 सीटर प्रेफर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी फैमिली तो बड़ी होती है, लेकिन उनको डेली ऑफिस कम्यूट करना होता है या फिर डेली सिटी के अंदर चलाना होता है, तो बड़ी गाड़ी को लेना और पार्किंग में खड़े करना बार बार थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। तो ये कॉम्पैक्ट गाड़ी है उन्हीं लोगों के लिए जिनकी फैमिली भी बड़ी है, जो फैमिली के साथ भी ट्रैवल करना चाहते हैं, इमोशंस के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। तो आप लोगों को स्पेस कम के अंदर, आप लोगों को कॉम्पैक्ट गाड़ी के अंदर आप लोग आसानी से हर जगह लेके जाएं, तो ये गाड़ी उन लोगों के लिए बनाई गई है। इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो हमेशा आपको याद रखनी होगी डीलरशिप पे जाने से पहले। ये गाड़ी के अंदर ऐसी खासियत मिलती है कि आप लोग थर्ड रो को पूरी तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। 2 तरह के फ्रिज इसके अंदर मिल रहे हैं, जहां पर एक सेंटर कंसोल में है, एक डैशबोर्ड में है, और 3 बड़े स्टोरेज ग्लोब बॉक्स इसके अंदर दिए जा रहे हैं। और गाड़ी के अंदर बूट स्पेस 625 लीटर का मिलता है। अगर आप लोग थर्ड रो को निकाल देते हैं तो आप लोग को प्रैक्टिकल सीटिंग मिल रही है, कन्वीनियंस के लिए स्टोरेज स्पेस अच्छे मिल रहे हैं, एयरीनेस के लिए बेज कलर के इंटीरियर्स मिल रहे हैं,
और आप लोगों को फीचर्स की कोई कमी नहीं है, और 6 एयरबैग्स और काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स भी मिल रहे हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा इस गाड़ी को लेने से पहले। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप लोगों को बतानी चाहिए चलाने के बाद, या अलग से आप लोगों को बतानी चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। जो इस गाड़ी को मैं और चलाऊंगा, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से मैं गाड़ी को चला रहा हूं, बट मैं और वीडियोस में दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से गाड़ी चलती है, ड्राइव एक्सपीरियंस क्या है, क्या चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्या चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी है। वो सारी चीज़ें जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आज की इस वीडियो में यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक लाइन में बताता हूं भाई, पैसा वसूल गाड़ी है, 7 सीटर है, कॉम्पैक्ट है, कम स्पेस में खड़ी हो जाएगी, ज़्यादा लोगों को बैठ जाएगी, यानी छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो सिंपल सी बात है भाई, पैसा वसूल है, गाड़ी चाहिए 7 सीटर, बजट कम है और लिमिटेड बजट के अंदर अच्छा ऑप्शन चाहिए, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाली है। तो यही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मोटोनॉमिक्स को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मोटोनॉमिक्स 1 डाल के हमें फॉलो करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की इस वीडियो में यही था। वीडियो अगर लंबी हो गई तो समझ लीजिएगा डिटेल्स ज़्यादा है, अगर छोटी हो तो आप लोगों को जल्दी से मैंने चीज़ें कवर करके आपको बता दिया है। तो फिर आज की इस वीडियो में यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।